जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे शकुचनी संजू के शरीर में प्रवेश करती है, कैसे वो और वो बाबा की एक भयानक लड़ाई होती है, कैसे बाबा उसका थोड़ा सा खून निकालते हैं, कैसे बाबा अपने अस्त्र शस्त्र और उस गुड़िया से लेकर जिसके ऊपर ऐसे रख के उसको संजू के शरीर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर वो संजू के शरीर के अंदर रही तो संजू के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर और बाबा उससे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा की शक्तियाँ उसके आगे एक चींटी के बराबर है। अगर बाबा के पास अपने अस्त्र और शस्त्र नहीं है तो, क्योंकि तांत्रिक है तो वो अपने मंत्रों से ही उसे रोक सकते हैं, लेकिन मंत्री कब तक काम आएंगे अगर वो शकुचनी बाबा का गला ही अलग कर दे तो ना मंत्र बचेंगे, ना बाबा और ना वो संजू। लेकिन कैसे कैसे करके बाबा उसे काबू में कर लेते हैं अपने मंत्रों से, एक गुड़िया से, और फिर उसे चाकू की नोक पर ये कहानी सुनाने को मजबूर करते हैं कि सुना क्या हुआ तेरे साथ और कैसे बनी तू ये शकुचनी। और अब वो अपनी कहानी सुनानी शुरू करेगी। उससे पहले हमेशा वाली बात यही है कि पहले आप जो 1 2 3 4 पार्ट है वो देख के आओ। यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। शकुचनी एक शापित कहानी में वो चारों देखो, उसके बाद ये 5वें पार्ट में आओ, क्योंकि ये फाइनल चैप्टर है। आज ये कहानी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करें फिर चैप्टर 5। तो जैसा कि अब शकुचनी सुनाएगी अपनी कहानी कि कैसे बनी वो, क्योंकि सामने बाबा वो चाकू सा लेकर उसकी छाती पे लगाया हुआ है गुड़िया की कि अगर कहानी नहीं सुनाई तो खेल खत्म। और पास में संजू एकदम घायल अवस्था में लेटा हुआ है और वो दोनों बेताब है ये सुनने के लिए इसकी असली कहानी। तो शकुचनी बोलती है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। हमारे घर में मैं, मेरे माताश्री, मेरे पिताश्री, मेरे भ्राताश्री, कौन सी भाषा, मतलब प्योर हिंदी बोल रहा हूँ, माताश्री, भ्राताश्री, पिताश्री, सीधी भाषा में माँ बाप और भाई, हम 4 लोग हमारे घर में रहते थे और एकदम बढ़िया चल रहा था सब कुछ, एकदम अच्छा था। पिताजी, पापा मतलब थोड़े बहुत पूजा पाठ करके काम चला लेते थे और भाई वगैरह भी उसी पंडिताई की लाइन में था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 500 साल पुरानी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, गांव में भी काफ़ी इज्जत थी, सब पिताजी को पुजारी पुजारी करके पुकारते थे। अब जहाँ वो बोलते हैं ना कि सुंदरता, शकुचनी का बोलना था कि मैं बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसा रूप कि जो देख ले वो मोहित हो जाए, ऐसा रूप। शादी के लिए अलग अलग जगह से प्रस्ताव आते थे, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी थी, विवाह नहीं करना था। और ऐसा ही मोहित हुआ था वो तांत्रिक जिसने मेरी ये हालत की। वो तांत्रिक हमेशा हमारे गांव में आता था, सबसे भिक्षा लेता था, हमेशा, हर बार वो हमारे घर में आता था। कभी मेरे पिता, कभी मेरे माता, उन्हें भिक्षा देता चला जाता था। एक दिन माता पिता दोनों ही कोई काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो एक दिन उनको भिक्षा देने के लिए मैं चली गई और मेरा रूप देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वो मुझे ऐसे घूरने लगे, लगातार देखने लगे। मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए सामान, पीने के लिए सामान, तेल, चीनी, आटा वगैरह कुछ भी, और वो का ध्यान उसमें नहीं है कि वो डाल रहे हैं, वो सिर्फ मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं और एक अजीब सी ऐसे स्माइल मुंह पर है, अजीब सी, जैसा खुरापाती बोलते हैं ना जिसको, एकदम क्रीपी। तो वो नोटिस नहीं करती है, वो ठीक है, वो देखे चली जाती है, बोले ब्राह्मण है, गलतफहमी होगी होगी। अगले दिन वो फिर आते हैं और इस बार मेरी जो माता श्री थी वो उनको डालने के लिए जाती है। तो वो, मतलब मैं दूर खड़ी देख रही थी वो चीज़, ये माता श्री डाल रही है, वो माता की तरफ ध्यान कम और ऐसे कौन ऐसे मुझे देख रहे थे और वही एक हल्की सी स्माइल।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वो चले गए। तीसरे दिन वो फिर आए, फिर सेम। उनको डालो और उनकी नज़र हमेशा मेरी तरफ या मुझे ढूंढ रही होती थी जैसे। और इस दिन वो एक प्रसाद निकालते हैं, अपने झोले में से कुछ निकालते हैं प्रसाद टाइप का, और मेरे घर पे माता को देते हैं कि ये लो प्रसाद, पूरा परिवार खा लेना। और ये जो वो लाइन बोलते हैं पूरा परिवार खा लेना, उसमें मेरी तरफ भी नजरें थी उनकी। अब ब्राह्मण आदमी है, तांत्रिक टाइप का दिख रहा है कि ठीक है प्रसाद दे रहे हैं, ले लेते हैं। और बाबा चले जाते हैं। और वो अब प्रसाद अपने पति पिता मतलब अपनी बेटी बेटे जो वो थी उसको देते हैं कि भाई ये लो। मैं उनका नाम बताना आपको भूल गया, मैं सब कुछ नहीं बताया। उनका नाम था मधुबाला, मधुबाला नाम था उनका। तो मधुबाला और उनका भाई और होते हैं तो देते हैं। तो मधुबाला मतलब थोड़ी सी ऐसे होती है कि नहीं भाई क्या है क्यों कैसे। उनके पिता बोलते हैं कि नहीं, कोई ब्राह्मण प्रसाद दे के गया है, प्रसाद समझ के खा ले, प्रसाद को मना नहीं करते, हमारे इष्ट भगवान बुरा मान जाते हैं। ठीक है, तो पूरा परिवार खा लेता है और वो भी खा लेती है। वो जैसे ही वो प्रसाद खाते हैं वैसी ऐसी चीज़ें वहाँ होने लगती है उस घर में। मतलब जहाँ सब कुछ था, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ धीरे धीरे उनके पिता बीमार पड़ना स्टार्ट होता है, कि माता को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, उनके भाई की भी हालत ख़राब होने लगती है। सिर्फ मधुबाला एक ऐसी थी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बाकी सबको प्रॉब्लम हल्की हल्की स्टार्ट होती है, हल्की हल्की एकदम। कोई समझ नहीं पाता है मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बीमारी आ जाती है। तो मधुबाला बाहर निकलती है। अब वो सकुचनी बाद में बनी है, तो मैं मधुबाला नाम से उसको भी बोलूँगा। सकुचनी मन जब वो बनेगी, जब मैं बताऊँगा क्या कैसे नाम उसका शकुचनी पड़ा, तब अपन डिस्कस करेंगे। तो मधुबाला बाहर निकलती है, नॉर्मली ऐसे गांव में 100 काम होते हैं, ऐसे निकलती है। तो हमेशा एक चीज़ एहसास करती है कि जैसे कोई कोने में खड़ा उसको घूर रहा होता है ऐसा। अब लड़कियों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है बाकी में आज की लड़की में होती है कि वो अगर सीधा जा रही हो तो उन्हें पूरा पता रहता है कि आगे खड़ा या पीछे खड़ा कोई भी इंसान, लड़का, वो क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है, और मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। वो अगर सीधी भी खड़े रहे तो पीछे से बता सकती है वो लड़का कहाँ देख रहा होगा। वैसी शक्तियाँ होती है। तो वो ऐसे देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। हर दिन वो होने लगा था ऐसे दिखती, और बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पिता ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे, उसकी माँ ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। धीरे धीरे मतलब सही होने के बजाय नीचे और ज़्यादा खराब होने लग रही थी। कहानी चल रही थी। वहाँ बाबा का कोई पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनके प्रसाद से ये सब हुआ है क्या। किसी के मन में अभी तक ये चीज़ आई नहीं थी। तो कोई और दूसरे तांत्रिक होते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, मतलब वैद्य तांत्रिक, मतलब ऐसे टाइप के लोग होते हैं, उनको बुलाते हैं और पिता और माता को दिखाते हैं। तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि भाई बीमार तो है लेकिन इतनी बड़ी बीमारी ये नहीं होनी चाहिए, जिससे है ना, मतलब जैसे इनकी हालत ख़राब हो रही है ना, जैसे शरीर पर लाल निशान हो जाना, और मतलब बीमार, मतलब खून की उल्टी होना, और बाल हल्के हल्के उतरने स्टार्ट होना, मतलब इस टाइप सी बीमारियाँ थी। तो एक बड़े तांत्रिक का वो बोलता है कि भाई तांत्रिक है बाबा, उनको बुलाओ, वो सही कर सकते हैं। तो बोलता है ठीक है भाई, उन तांत्रिक को बुला के लाते हैं। दूसरा तांत्रिक, वो नहीं दूसरा, वो आता है, देखता है, और मतलब एक एहसास होता है उसको, ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है।
जैसा नहीं होते बोले, अपन भी कई बाबा बाबा के पास जाते हैं तो हमेशा अपने खुद के घर की बात करें, कुछ गलत होता है तो हम दिखाने जाते हैं कहीं भी, तो वो बोलते हैं ना तुम्हारे किसी ने कुछ करवा दिया है, घर में करवा दिया है या नज़र लग गई है। वो सच में होती है। वो 500 साल पहले भी चलती आई थी और आज भी चलती है। नज़रें लगना, घर पे कुछ करवाना, ब्लैक मैजिक, वैसा तो करवा दिया है। कुछ तो ऐसा है इस घर में, कुछ तो याद करो आप लोग कि कुछ कहीं आपने कुछ खाया हो या पिया हो। जितनी मधुबाला की आंख खुलती है, मतलब आंख तो खुली हुई रहती है, वैसे खुलती है। तांत्रिक बोलते हैं बाबा, एक बाबा है जो रोज आते हैं, मतलब इन दिनों से नहीं आ रहे हो, रोज आते थे, भिक्षा लेके जाते थे, लेकिन एक दिन वो आए थे, अपने जेब झोला से कुछ निकाला, प्रसाद दिया, उसके दिन के बाद वो कभी नहीं आए। और मुझे हमेशा ये एहसास होता है जब भी बाहर जाती हूँ कि वो बाबा मेरे आस पास ही कहीं है। वो बोलते हैं ऐसा कौन सा बाबा आ गया इस गांव में कि भाई नाम वाम तो हम नहीं जानते, वो बाबा ही है, रोज ही आते थे। तो वो समझ जाते हैं बाबा कि कुछ ऐसा हुआ। वो फटाफट घर की दहलीज जो बाहर होती है ना, वहाँ जाते हैं और वहाँ वो चीज़ देखते हैं और एकदम झुक के देखते हैं तो उन्हें वही चीज़ें मिल जाती है। याद आई कौन सी चीज़ें? जो पार्ट 3 में मैंने बताई थी, जो सकुचनी हर घर के आगे से डाल रही थी। अब जिन्होंने पार्ट 3 देखा है उनको तो पता है वो क्या चीज़ है, और जो सीधा पार्ट 5 देख रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो क्या डाल रही थी। वही रहस्यमय चीज़ें, छिपकली की पूंछ में, चूहे के बाल में, बाज की नाखून, मतलब ऐसी चीज़ें हल्की हल्की रूप में, छोटे छोटे रूप में। अब जो बाबा होते हैं ना, एक बात याद रखना, हमेशा जो बाबा होते हैं ना वो एनी टाइम, मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब चीज़ें देख के बता देता है एनी टाइम। उनका मतलब एक दिमाग खुला ही रहता है, एनी टाइम बता देता है कि भाई यहाँ कुछ हुआ है। तो वो तांत्रिक बाबा एक जो लोहे की, ये बाबा के पास थी ना, ये बाबा के पास वो लोहे वाली, वो ऐसे की एक चीज़ बना के उनको देते हैं कि लो। और जब भी वो तांत्रिक से तुम्हारा आमना सामना हो, बिना कुछ सोचे उसकी सीने में ये घुसा देना, बिना कुछ सोचे। और ये अब तुम्हारी रक्षा यही कर सकता है, ये एक चीज ये तुम्हारी रक्षा कर सकती है। ठीक है भाई, वो रख लेती है और तबीयतें उनके घर पे और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब वो एक दिन अपने घर में, मतलब ऐसे गेट खुला होता है, वो ऐसे कोई काम से जा रही होती है, उसकी नज़र एकदम सामने पड़ती है, जहाँ एक घर के पीछे से आधी शक्ल, मतलब जितनी मेरी शक्ल, मतलब कैसे बताओ, ऐसे दिख रही है ना, वैसे उनकी आधी शक्ल ऐसे दिख रही होती है। और आधी शक्ल से कोई देख रहा होता है, उसको वही एहसास हो जाता है कि ये वही तांत्रिक है, वही तांत्रिक है, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे करके वो बोलते ना कि भागती है, वो भागती है, जितनी वो चेहरा गायब, वो वहां देखती है कोई नहीं हुआ, थोड़ा आगे जाती है कोई नहीं हुआ, इधर देखती है गायब, कुछ तो बोले गड़बड़ है, वापस आ जाती है। अगले दिन वो कहीं कोई काम जा रही होती है, फिर उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है, कोई देख रहा है, पीछे घूमती है, उसे फिर वही आधा चेहरा दिखता है, फिर वो भागती है, फिर वहां कोई नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन वो जो तांत्रिक वो देखे गया होता है, वो लेके तैयारी रहती है, ऐसे अपने पास ही रखती है कि आज नहीं बचेगा। वो दिखता ही नहीं है उस दिन, उसके अगले दिन भी वो नहीं दिखता है, उसके अगले दिन भी वो नहीं दिखता है। अब ये बोलती है वो तो नहीं दिखेगा, यहाँ तबीयतें खराब पे खराब होती जा रही है। फिर एक दिन मधुबाला खुद सोचती है कि वो ना दिखे, पर मैं तो उसे ढूंढ ही सकती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस में जब वो होते हैं ना, लेडीज से बात करती है, तो आपस में एक चीज़ उनको पता चली कि एक इस गांव के थोड़ा सा बाहर एक जंगल है, जहाँ एक रहस्यमयी तांत्रिक देखा गया है, जो आग जला के कुछ ना कुछ करता रहता है, और उसके पास में एक गुफा टाइप की भी।
तो वो समझ तो जाती है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो एक दिन वो निकल जाती है उस जगह के लिए। वहाँ जाती है तो वहाँ मतलब जंगल में कदम रखते हैं नेगेटिव एनर्जी, जैसे ना ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी ने घेर लिया था उसको। ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है और कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास साए घूम रहे हो, भूत पिशाच सब आसपास घूम रहे हो। चलती है वह, हिम्मत करती है, जाती है उस गुफा में, जाती है धीरे धीरे उस गुफा में जाती है, धीरे 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 उस गुफा में जाती है तो देखती है कि वही तांत्रिक बैठा 4-5 गुड़ियों के साथ कुछ तंत्र विद्याएं कर रहा है। और ऐसी तंत्र विद्याएं जिसको देखकर हर कोई समझ जाए कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये किसी को वश में करने की या फिर किसी पे शैतान छोड़ने की विद्याएं हैं। वो अपने हाथ से चाकू निकालती है कि आज इसका खेल खत्म। और जैसे ही पीछे पीछे बढ़ती है, उनका मुंह उधर रहता है, पीठ के बल उनको देखती है वो, जो सामने से लगाई हुई होती कि आज जैसी बाती है, और हाथ उसके कांपने लगते हैं कि मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, मेरे पिता माता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी की जान लेने के। बहुत सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, वो चाहती, वो सकुच नहीं। अब वहाँ वो बाबा और संजू बेटे वहाँ बोलते हैं वो चाहती तो उस दिन उसे मार देती, तो मार ही देती। मैंने गलती कर ली, उसे उस दिन जिंदा छोड़कर। वो जोर से वहां चिल्लाती है। अब कहानी वापस फ्लैश हो चली, वहां चिल्लाती है तो बाबा का चिल्ला तो पीछे घूमता है, पीछे वही खड़े, वो उसकी तरफ हंसता है, बोलता है आ गई तुम, आ गई आ गई आ गई तुम, आ जाओ आ जाओ, बैठ जा इधर, आजा बैठ जा इधर। वो बोलती है कि पापी, क्या बैठ जाओ कर रहा है, और क्या कर रहा है ये सब कुछ, और क्या किया तूने हमारे परिवार के साथ। वो बोलती है चुप, इधर आओ, बैठो इधर, बैठो बैठो फटाफट बैठो, आ जाओ बैठो। उसका दिमाग खराब होता था मधुबाला, क्या बैठो बैठो लगा रखा है, बोलना क्या किया हमारे परिवार के साथ। वो फिर बोलता बोला ना बैठ, इस बार थोड़ा रौद्र रूप में बैठ। वो बोलती है कि तेरा दिमाग खराब है, तू हमारे परिवार के साथ और हम पूरे गांव के साथ ये कर रहा है, और मैं यहां बैठ के तेरे प्रवचन सुनूं। तांत्रिक को भयानक गुस्सा आता है। वो अपना एक चीज निकालता है ऐसे हाथ में और बोलता है कि इसमें अपने खून की एक बूंद डाल, मेरी लास्ट क्रिया है। मधुबाला की रूह कांप उठती है कि खून की एक बूंद डाल, ये मेरी लास्ट। ये क्या करना चाहता है यार। वो बोलती है कि शर्म नहीं आ रही तेरे को, एक ब्राह्मण के परिवार के साथ ये करते हैं। वो कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे वो मधुबाला के पास आता है, एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे पास आता है। मधुबाला उसको चाकू दिखाती है, रुक, और पास आया तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूं और मेरे पिता ने मुझे क्या संस्कार दिए। यहीं इससे तेरा गला काट डालूंगी। वो ऐसे थोड़ा सा पीछे होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, और ऐसा किया तो तेरे माता पिता जिंदा नहीं बचेंगे। वो ऐसे ऐसे घबरा जाती, जिंदा नहीं बचेंगे मतलब क्या किया है तूने उनके साथ, क्यों किया है तूने उनके साथ। वो बोलते हैं कि बोला ना, चुप। अगर अपने माता पिता को जिंदा देखना चाहती है तो हाथ में से लेते हैं, इसमें अपने खून की एक बूंद डाल। वो बोलती है कभी नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं। इतना ही बोलती है कि बाबा एकदम से आगे बढ़ के सीधे बाल पकड़ लेते हैं उसके, सीधा ऐसा उसका चाकू था, वो चाकू से घुमाती है, बाबा के यहाँ पे लगती है निशान, यहाँ फच करके ऐसे लगता है निशान।
बस ये लगता है जितने भी बाबा जो हाथ में वो होती है उसका मुंह ऐसे करते हैं, वो मुंह ऐसे खुल जाता है, इसमें मुंह ऐसे डाल देते हैं। मतलब सोचो आप वो सीन के सामने मधुबाला खड़ी है, इधर बाबा खड़ा है, बाबा के हाथ में कुछ है, उसके हाथ में वो चाकू है, वो एकदम से कोई आता है, एकदम से वो बाबा आते हैं और एक तांत्रिक ऐसे पकड़ता है और वो झटपटाने के चक्कर में हाथ में चाकू ऐसे करती है, उसके यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है तो जाल जोर से और खिंच जाता है, मुंह उसको खुल जाता है और मुंह में बाबा का दूसरा हाथ जो रहता है उसमें तो अंदर डाल देता है, मुंह को ऐसे बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए, एकदम ऐसे बंद, और पूरा ऐसे से हिला के, पूरा उसको हिला के अंदर, पूरा अंदर, और खुद वहां यहां से थोड़ा सा कोना लगता है। बस मधुबाला का काम खत्म। अब बारी थी मधुबाला की सकुचनी बनने की। वो ऐसे करती है और फिर वो अपने बस में नहीं रहती है, वो चाकू होती है वो दूर फेंक देती है और ऐसे हो जाती है पूरी ऐसे। अब उसके अंदर एक नहीं दो आत्माएं थी, एक खुद मधुबाला की और एक दूसरी जो उसने उसके मुंह में डाली थी, पता नहीं क्या था। वो दो तरीके से सोच सकती थी, जैसे फोन एक, सिम कार्ड दो। वो वहां से चुपचाप आंखें बंद करके सीधी की सीधी अपने घर निकल जाती है और गांव भर, रास्ते भर किसी से कोई बात नहीं करती है। सब पूछते हैं मधुबाला बेटी कहाँ गई थी, वो सीधा ऐसे ठक 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 चलती रहती। शाम का वक्त हो चुका, अपने घर जाती है, घर का लॉक लगाती है और फिर वो करने वाली थी वो जो आप सोच नहीं सकते। उसके आधे शरीर का वो जो दानव था वो करने वाला था जो सोच नहीं सकते। फटाफट किचन में जाती है, चाकू बड़ा सा उठाती है, अपने बाप का गला पकड़ती है और ऐसे मारने लगती है, तो अंदर जो मधुबाला की आत्मा होती है उसमें से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि मधुबाला की आत्मा अपने पिता को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन बची हुई आधी आत्मा उस पिता को मारना चाहती थी। और जीता कौन? वो काली शक्ति। और गच करके चाकू अंदर फच 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 खाता। माँ के पास की फच 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 खत्म, भाई के पास की फच 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 खत्म। इतना तेज वो लोग चिल्लाए, माँ बाप भाई और वो खुद शैतान, कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, ए टू जेड लोग वहां इकट्ठे हो गए और घर का पूरा दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो वो पूरी मधुबाला खून से सनी हुई, एकदम खून से लिपटी हुई, एकदम खून से लिपटी हुई। सोच के देखो क्या सीन हुआ होगा। ऐसा लग रहा जैसे उस सधुवाला का आधा शरीर जो इस हंस रहा है और आंखें लाल है, और आधा शरीर एकदम दुखी है जैसे रो रहा है। आधा शरीर एकदम शैतान का है, इस हिस्से वाला जो जिसमें आंखों में एकदम वो बोलते हैं ना कि गुस्सा दिख रहा है, एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल है और बहुत खुश है, और आधा चेहरे में ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अपने माता पिता का अंत किया हुआ लड़की, आंख में से आंसू आते हैं ऐसे। गाँव वाले हार देखते ना पास, उनको लगता है कि ये कोई राक्षसी है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। वो भी एक दो को मारती है, लेकिन उसको भी बहुत मारते हैं, और कोई आता है पता नहीं क्या, उसके मुंह पे कुछ डाल देता है और आग लगा देते हैं पूरे शरीर पे। वो आधी जली हुई चिल्लाती हुई अपने घर से भागती है, जला देते हैं उसको लोग। आधी जली हुई जिसमें यहाँ से जल रहा है, मुंह जल रहा है, वो भागती है, वहां से बचाकर भागते उसी जंगल की तरफ। लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन उस जंगल में नहीं जाते, क्योंकि शायद उस जंगल में जाने से कोई उस गांव वाले को रोक रही थी शक्तियाँ। वो आगे कोशिश करते हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और वो उस जंगल के अंदर प्रवेश कर जाती है आधी जली हुई, और सामने बाबा भागते हुए आते हैं, वही तांत्रिक। उसको देखते हैं जली हुई, फटाफट अपने कपड़े से उसकी पूरा आग उठाते हैं, पूरा सब कुछ आग बुझाते हैं, और वो ऐसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो मतलब ऐसा हो जाता है ना जिसको कोई होश खबर नहीं थी, वैसे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, क्योंकि सब आग में जला रखा था, चेहरा पूरा खत्म, ऐसा लग रहा है जैसे मांस का टुकड़ा हो।
चेहरा था ही नहीं, उसके चेहरे पर पूरा जला हुआ और वो ऐसे लेटी हुई थी। बाबा का दिमाग खराब हो गया और बाबा ने जितनी काली शक्तियां सीखी थी सबकी सब उस गांव पे छोड़ दी। गांव रातों रात शमशान घाट बन गया, एक भी इंसान नहीं बचा। और बाबा उसको लेकर, कपड़े उसको पहनाकर, उसका डालकर उस गांव में आ गए थे जिसकी कहानी मैंने पार्ट 3 में आपको सुनाई थी। वही गांव जहां सब भगवान को मानते थे और दूर से देखते थे इस गांव का विनाश करना है। याद आया ना? वो हमेशा लड़की को घूंघटे में, इतना घूंघटे में रखते थे, इतना घूंघटे में, क्योंकि उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा घूंघटे में रहती थी। और अब वो पूरी तरीके से उस तांत्रिक के वश में थी। और ये जो सब काम उस गांव में हुए थे, वो बोलती है जो काम हुए थे, जो मैंने पार्ट 3 में आपको सुनाया है, मरना, लोगों का, बच्चों का मरना, ये मरना, वो सब तांत्रिक कर रहा था। और उसने लास्ट काम जो बोला कि भाई जो मधुबाला ने बोला मेरे घर पे किया था, वो सकुचनी ने बोला, मधुबाला सकुचनी एक ही वैसे, मेरे घर पे किया था, वही वो तंत्र मुझे बना के देता है कि पूरे गांव के गेटों में डाल के आ जा, क्योंकि वो लास्ट दिन था उस गांव का। उसके बाद उस गांव में एक भी इंसान नहीं बचने वाला था। लेकिन उसी दिन वो गांव वाले देख लेते हैं और दूसरी बार सकुचनी को जला देते हैं। याद आई ना कहानी? तीसरा पार्ट नहीं आई, ये तो प्लेलिस्ट है, देख लेना वहाँ जाके तीसरा पार्ट, पूरी कहानी है ये। तो अपन पीछे वाली कहानी में नहीं जाते हैं क्योंकि वो पार्ट मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी। अपन वापस अपनी मेन कहानी में आ जाते हैं। तो सकुचनी वहीं बैठी संजू और वो बाबा के सामने रो रही होती है कि दूसरी बार फिर उन गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने मेरे को जला दिया, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे जिंदा किया। लेकिन अब जो जिंदा हुई थी वो मधुबाला नहीं थी जिसके वो बस में थी, क्योंकि उसने जो मेरे साथ मेरे मुंह में जो भी डाला था वो उस आग के साथ जल चुका था। अब जो नई आई थी वो मैं थी, जो असली मधुबाला थी वो लौट आई थी। इसलिए ही जैसे ही मैं बनी वापस, मैंने सबसे पहले उसी तांत्रिक को मार डाला और बाद में उस पूरे गांव को मैंने ख़त्म कर दिया। वहाँ से जो लोग बच गए थे वो बच गए, लेकिन जो दिखे सबको मार डाला। तो बाबा बोलते हैं रुक रुक, तो तू इतने साल बाद क्यों लौटी है वापस? वो बोलती है कि उस गांव में मारने के बाद जो लोग बच गए थे वो पास वाले गांव में भी गए, क्योंकि मेरा चेहरा नहीं था, मेरी आंखें नहीं थी, नाक नहीं था, मेरा मुंह नहीं था, मैं देख नहीं सकती थी, मैं सिर्फ महसूस कर सकती थी, सुन सकती थी लोगों को। और जहाँ कहीं भी वो बचे हुए लोग मेरी कहानी बताते हैं कि एक ऐसी चुड़ैल हमारे गांव में आई जिसने हमारे गांव में तंत्र विद्याएं की और सब गांव वालों को मार डाला, मैं अपनी अंतर आत्मा से उनको सुन लेती और उस गांव में पहुंचकर उन सबको फिर मार देती। वहाँ से जो लोग बचते वो तीसरे गांव जाते, वहाँ पे भी जो बताते कहानी उनके साथ साथ मैं पूरे गांव को ख़त्म कर देती। उसके बाद लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये शापित कहानी है और जिसको भी बताएंगे, जब भी ये कहानी सुनाई जाएगी तब वो आ जाएगी, इसलिए इस कहानी को यहीं रोक दिया जाए। अब ये कहानी पूजा तक कैसे पहुंची उस पर आते हैं आप, क्योंकि पूजा ही तो सबसे पहले विक्टिम थी अपनी। पार्ट 1 देख लो, जाके देख लो पहले पार्ट 1, और देख लिया है तो पूजा नाम भी याद आ गया होगा और दीपक के। पूजा भी ऐसे ही उड़ते 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 कहीं से ये कहानी उसको याद सुनी होगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि कोई ना कोई तो हर कहीं बच जाता है। उसने कहानी सुनी थी, सब कुछ ने बोला उसने कहानी सुनी थी और उसने रात में मुझे याद किया था और उसने ये बोला था कि सकुचनी होती ही नहीं है, सकुचनी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, फालतू कहानी है और फालतू लोग हैं जो इस पर भरोसा करते हैं। तो उसको ये भरोसा दिलाने के लिए मैंने एक भ्रम पैदा किया दीपक का,
और उसे दीपक दिखा के वो हार्ट अटैक से नहीं मरी, मैं उसके शरीर में प्रवेश दे के उसके दिल के मैंने छितड़े उड़ा दिए, तब वो उस रात को मरी थी। और वैसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी, जिसने वो शर्ट लेके आया और मुझे उसने गाली दी कि कौन है ये सकोचनी, और गंदी गाली दी थी। इसलिए मैं वहाँ पहुँची और उनको मार डाला। और ये संजू तो आपके पास आया है और मेरी कहानी बता रहा है कि ऐसा हुआ, तो मैं तुम्हारे पास पहुँच गई। अब तुम किसी और को बताओगे तो मैं उसके पास भी पहुँच जाऊँगी। लेकिन जितने संजू बोलता है, मधुबाला जी, मधुबाला जी, मैं कसम खाता हूँ मैं ये कहानी कभी किसी को नहीं बताऊँगा, हमें जाने दो। वो बोलती है कि नहीं, तुम दोनों यहाँ से जिंदा तो नहीं निकल सकते जब तक मैं ना चाहूं। बाबा बोलते हैं चुप। फिर बोली तू, अभी चुप। मेरे हाथ में चाकू, हाथ में गुड़िया है, घुसाया, खेल खत्म। अभी ये बता, तेरा नाम मधुबाला था तो सकोचनी कैसे पड़ा? वो बोले कि जिस गांव में मैंने ये आतंक मचाया था सबसे पहले गांव में, उसमें जो मैं औरतों को मार रही थी, तो मेरे तो कपड़े थे नहीं, मेरा तो चेहरा था नहीं, तो उनके मारते समय किसी का हाथ टूट रहा था तो किसी की चूड़ियाँ थी वो मेरे हाथ में घुस रही थी, किसी की कोई जेवरात थे वो मेरे हाथ में घुस रहे थे, किसी की साड़ी थी वो मेरे हाथ में घुस रही थी, मेरे शरीर में आ रही थी। और मैं ऐसे करके पूरी तरीके से तैयार हो रही थी। और जिसने लास्ट बार मेरे को देखा तो मुझे शंख की चूड़ियों में देखा था और एक चुन्नी में जो लाल कलर की थी और वाइट कलर का बॉर्डर लगा था, वही भेष जो मैं अभी तुम्हारे सामने बन के बैठी हूँ। उसके हाथ में वाकई में, संजू ने बोला, शंख की चूड़ियाँ, पायल गले में और एक लाल वाइट कलर का दुपट्टा जिस पे लाल बॉर्डर है। तो जिसने देखा उसने वहां से नाम मेरा शंख चुनी रखा था कि शंख चुनी नाम से कोई है, शंख चुनी नाम से कोई है। वहां से मेरा नाम शंख चुनी पड़ा। बाबा बोलते हैं अच्छा ये कहानी है। जितने में वो शंख चुनी सीधा भागती है और सीधा संजू के शरीर में फिर प्रवेश करती है। फट संजू के शरीर पर संजू सीधा उठता है और सीधा बाबा की तरफ भागता है बाबा को मारने के लिए। और बाबा वहां गुड़िया में छप करके छेद कर देते हैं, आर पार वो चाकू, और वो संजू गिरता है मुंह के बल। वहां से निकलता है एक धुआं धम करके, जो वाकई में बाबा ने देखा कि ऐसा ऐसा काली परछाई निकली जो हवा में विलीन हो गई। और सकोचनी का अंत हो गया। बाबा संजू को उठाते हैं और बोलते हैं उठ, चली गई वो सकोचनी हमेशा हमेशा के लिए, मिल गई उसे मुक्ति। संजू बोलते बाबा मैंने तो पहले ही बोला था मत कहानी सुनो, सीधा मार डालो। देखा वो कितनी शातिर थी, चुपचाप मेरे शरीर में आके तुमको मारना चाहती थी। बाबा बोलता है हम हमेशा वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम उसके पीछे का सच का भी सुनना नहीं चाहते। और वही उस सकोचनी के साथ हुआ था। उसकी कोई गलती नहीं थी, सब तांत्रिक की थी, लेकिन लोगों ने जलाया किसको? उसको। उस गांव वालों में करवा वो तांत्रिक रहा था, लेकिन लोगों ने जलाया किसको? फिर सकोचनी को। तो सकोचनी गलती नहीं है। और अभी भी तुझे अगर ऐसा लगता है कि वो सकोचनी तेरे शरीर में घुसकर मुझे मारने आ रही थी, तो तूने भी वही समझा जो उन गांव वालों ने समझा था। वो मुझे मारने नहीं आ रही थी, वो तेरे शरीर में घुसकर खुद को मुक्ति दिलाने आ रही थी, क्योंकि ऐसे वो नहीं मर सकती थी। ये बात वो जानती थी और ये बात मैं भी जानता था कि मैं ऐसे से बांध सकता हूँ, रोक सकता हूँ, इसे मार नहीं सकता। इसे मारने का एक ही उपाय है कि ये किसी के शरीर में हो। और वो सिर्फ मुक्ति पाने के लिए उसने तेरे शरीर में घुसी और भागती भी आई ताकि मैं ये चाकू हार पार कर दूं। और मैंने कर दिया और उसको मुक्ति मिल गई। समझो। तो ये कहानी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मुझे संजू ने सुनाई थी। तो मैं मेरे दोस्त और जब मनाली गए थे एक बार घूमने के लिए, तो बोलते हैं ना दोस्त के भी दोस्त होते हैं, वो भी आए हुए थे साथ में ग्रुप में।
तो मनाली में कैंपिंग कर रहे थे, तो वहाँ आसपास जंगल था, एकदम सुनसान इलाका था। तो ऐसे ही बातचीत में लड़के लड़के होते हैं, वैसे बातचीत में ऐसे भूत जिक्र तो निकल जाता है कि भूत प्रेत ऐसा 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 ऐसा। तो वो संजू पूरे ग्रुप को बोलता है कि मत बोला करो। हम ऐसे छेड़ते हैं, क्या नहीं बोला करो, क्यों नहीं बोले, हम तो बोलेंगे, ऐसा क्या डरते थोड़ी हैं, क्या है क्या है। फिर उसने ये पूरी कहानी हमें सुनाई थी। सोचो उस रात को हमें कैसे नींद आई होगी। और ये कहानी सुनाने के लिए मैंने ये YouTube चैनल खोला है। मेरे ऑलरेडी 2-3 चैनल हैं, लेकिन मैं चाहता था कि वो कहानी मैं सबको सुनाऊं, सबको एहसास कराऊं, इसलिए मैंने आपको सुनाई। तो 5 पार्ट की सीरीज़ थी जो ख़त्म हो चुकी है, और आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि अब पूरी कहानी आपने सुन ली है। क्या पता आपके पीछे बैठी वो सकोचनी भी कहानी सुन रही हो। चलो, वो सकोचने का तो मुक्ति मिल गई, मजाक कर रहा हूँ मैं तो आपसे। तो अब आपकी बारी है सर। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बढ़िया है। नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट मार दीजिए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अपनी कहानी, हाँ अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आपकी कोई ऐसी कहानी हो पैरानॉर्मल जो आपको कभी एहसास हुआ हो, कभी ऐसी भूत प्रेत पिशाच ऐसा फलाना निभाना, कोई भी रियल इंसिडेंट, तो प्लीज़ मुझे या तो कमेंट में बोलेंगे, मेरे पास कहानी, मैं आपको मेल एड्रेस दूंगा, या फिर मेल एड्रेस ऑलरेडी मेरे अबाउट सेक्शन में है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा मेरा। तो वहाँ पे मुझे मेल कर दीजिए आपके नाम के साथ। हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और हमें पसंद आई आपकी कहानी तो 100% ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबको सुनाएंगे। तो आप अपनी कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ रात को 9 बजे।